जय हिंद बच्चों। उम्मीद करते हैं बेटा आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी, स्वस्थ होंगे, आप मस्त होंगे। तो आज हम लोग बेटा एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं ना, क्लास 12th का एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है oogenesis, ठीक है ना, oogenesis। तो देखो बेटा, ये जो oogenesis है ये आपके एनसीईआरटी का क्लास 12th का 3rd चैप्टर है ना, ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और अगर न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो आपका 2nd चैप्टर है, ठीक है। तो oogenesis जो आता है बेटा ये आपका आता है एक्चुअली गैमेटोजेनेसिस के अकॉर्डिंग। गैमेटोजेनेसिस में आप याद करो ये बात पढ़े हो कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स ना, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है बेटा उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, गैमेटोजेनेसिस। और जो गैमेटोजेनेसिस है बेटा, या इसमें गैमेट जो है, गैमेट दो तरह के होंगे, एक होगा मेल गैमेट और दूसरा कौन होगा, फीमेल गैमेट। ये बातें आपको पता होंगी। और मेल गैमेट में कौन होगा, अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें या एनिमल्स की बात करें तो क्या होगा, स्पर्म होगा। और फीमेल गैमेट की अगर बात करें तो क्या होगा, वो ओवम या एग सेल, ठीक है, ओवम या एग सेल होगा। अब एक बात आती है यहाँ पे कि बेटा गैमेट जो वर्ड लिखा है, तो ये गैमेट का मतलब क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज गैमेट या व्हाट आर गैमेट्स, तो आप क्या डिफाइन करोगे। गैमेट्स में आप ये कहोगे कि जो गैमेट होते हैं हैप्लॉयड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ये कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन कर सकें, ठीक है, कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन कर सकें, ऐसी हैप्लॉयड सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं। इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ पे देखो, अब जो हम लोग कह रहे हैं कि oogenesis, तो oogenesis को कैसे डिफाइन करेंगे। oogenesis को हम लोग ये कहेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ किसका, फीमेल गैमेट। एक लाइन में हम लोग कहेंगे क्या, कि फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। जो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन है इसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, प्रोसेस को oogenesis कह रहे हैं। देखो oogenesis जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ा हट के है। स्पर्मेटोजेनेसिस में तो आप सीधा सीधा पढ़ लेते हो कि हाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, प्यूबर्टी में स्टार्ट हो रहा है और ये स्टेप्स हो रहे हैं उसमें। बट oogenesis का स्टेप थोड़ा हट के है, इसका स्टेप थोड़ा हट के है। और जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है इसकी शुरुआत कब होती है, इसकी शुरुआत होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, है ना, प्यूबर्टी के समय में इसका शुरुआत हो जाएगा। लेकिन जो हम लोगों का ओवम का फॉर्मेशन है या फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन है, ये इसकी कहानी और पहले से ही शुरू होती है। कब से शुरू होती है, जब कोई भी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, मान लो ये यूट्रस है, ठीक है, इस यूट्रस के अंदर कौन है, फीटस है या एम्ब्रियो है, या आप कहो फीटस है, या फीटस के पहले आप कहो तो जाइगोट हुआ था, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था, फिर मल्टी स्टेप से होता हुआ आप सपोज करो कि यहाँ पे इम्प्लांट हो गया है, ये मान लो इम्प्लांटेशन यहाँ पे हो गया है। अब ये जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो सपोज करो यहाँ पे क्या है, फीमेल है। तो इस एम्ब्रियो में जब ये अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, यानी कि फीटल लाइफ में है, तभी इसके अंदर oogenesis का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। oogenesis का प्रोसेस कहाँ पे होता है, ओवरी के अंदर होगा, ठीक है ना। देखो होता ये है कि इस एम्ब्रियो के अंदर होती हैं PGC मतलब प्रीमोर्डियल जर्म सेल, प्रीमोर्डियल जर्म सेल हो गई। अब ये जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है ना, ये फॉर्मेशन करती है किसका, oogonia का। किसका फॉर्मेशन करेंगी, oogonia का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। तो oogonia का फॉर्मेशन ये कब होगा, oogonia का फॉर्मेशन तब होगा जब कोई भी फीटस अपने 5th मंथ में है। प्रेगनेंसी अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें
तो कितने दिन की होती है? लगभग 270 to 280 डेज होती है ना। या हम लोग कहें तो 9 मंथ जो होता है प्रेगनेंसी ह्यूमन फीमेल में होती है ये। और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि 5th मंथ, या अगर हम लोग कहें कि 25th वीक, प्रेगनेंसी के 25th वीक में ऊगोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। सोचो आप, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन या स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन कब हो रहा है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। बट यहाँ पे फीमेल में उसके एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही हो जा रहा है। तो होगा क्या कि पीजीसी जो है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल, ये किसका फॉर्मेशन करेंगी? ऊगोनिया का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, अगर इसको हम लोग लिखें एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, तो आप देखो इसको कैसे देखोगे। ये है प्रीमोर्डियल जर्म सेल। प्रीमोर्डियल जर्म सेल की प्लॉइडी होगी 2n। 2n कहने का मतलब क्या होगा? 44 तो हो जाएंगे इसके ऑटोसोम ना। और एक कौन होता है यहाँ पे? एक होगा एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम हो जाएगा ना। अब पीजीसी में क्या होगा? पीजीसी में होगा हमारा डिवीज़न। कौन सा डिवीज़न होगा? डिवीज़न होगा यहाँ पे माइटोसिस। कौन सा डिवीज़न हुआ? माइटोसिस। और जब माइटोसिस डिवीज़न हुआ तो माइटोसिस डिवीज़न होने के बाद किसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे? ऊगोनिया का। किसका फॉर्मेशन हुआ? ऊगोनिया का फॉर्मेशन हुआ। और इस ऊगोनिया का फॉर्मेशन कब होगा? 25th वीक, जब वो फीटस अपने एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है। 25th वीक ऑफ IUL कहने का मतलब 25वें वीक में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में उसके अंदर ऊगोनिया का फॉर्मेशन होगा। ध्यान देना, इस ऊगोनिया का नंबर होगा लगभग 7 मिलियन। मिलियन में है 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? 10 लाख होता है ना। तो किसका फॉर्मेशन हो गया? ऊगोनिया का। ऊगोनिया की भी प्लॉइडी कैसी है? 2n है। ठीक, अब ऊगोनिया में अब क्या होगा? ध्यान देना, अगर हम लोग जो गैमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं, गैमेटोजेनेसिस में चाहे आपका स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे oogenesis हो, ये दोनों 3 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। ये दोनों कितने स्टेप्स में कंप्लीट होंगे? 3 स्टेप में कंप्लीट होंगे। पहला स्टेप जो होता है हमारा वो होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन फेज होगा। ठीक है, फिर अगला फेज कौन सा आता है? अगला स्टेप कौन सा आता है इसका? ग्रोथ होता है। ग्रोथ के बाद फिर कौन होता है यहाँ पे? मैचुरेशन होता है। ठीक है, थोड़ा वॉइस बाहर से आ रही होगी, साउंड आ रहा है, थोड़ा इग्नोर करना इस बात को, है ना। हाँ बेटा, तो कितने स्टेप में होगा ये? 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। कौन कौन सा? मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज और फिर उसके बाद मैचुरेशन फेज होगा। तो अब देखो यहाँ पे ये जो माइटोसिस हो रहा है, रिपीटेड माइटोसिस होगा यहाँ पे, और ये हमारा फेज हो जाएगा कौन सा? मल्टीप्लिकेशन। ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद ऊगोनिया में क्या होगा? इसमें होगा ग्रोथ। जब ऊगोनिया में ग्रोथ होगा तो ऊगोनिया में ग्रोथ होने के बाद किसका फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे? प्राइमरी oocyte। अब इसी के बाद इसका जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो शुरू होती हैं। प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte की भी प्लॉइडी कैसी होगी? 2n होगी। ठीक है, डिप्लॉयड सेल होगी। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया, ग्रोथ फेज हो गया। ये फेज कब हो रहा है? ये भी हमारा हो रहा है फीटल लाइफ में। ये भी हमारा क्या हो रहा है? फीटल लाइफ में। अब जो प्राइमरी oocyte होती है, अब शुरू होगा इसका कौन सा फेज बेटा? मैचुरेशन फेज होगा। ठीक, तो मैचुरेशन फेज में अब जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte में होता है मियोसिस। आपको ये बात पता है कि मियोसिस कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? 2 स्टेप में कंप्लीट होगा, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। आपको अगर याद हो, मियोसिस जो होता है 2 स्टेप में होगा, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। उसके कौन कौन से स्टेप्स होंगे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये आपका फर्स्ट में भी होगा और सेकेंड में भी होगा, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट,
एनाफेज फर्स्ट, फिर उसके बाद टीलोफेज फर्स्ट। यही चीज़ हो जाएगा किसके लिए, सेकंड के लिए भी हो जाएगा। पता होगा आपको, अगर सेल डिवीज़न आप पढ़े होगे क्लास 11th में, तो पढ़े थे ना, भूल गया होगा, कोई बात नहीं। देखो तो अब उसमें भी जो प्रोफेज फर्स्ट है उसमें भी कई स्टेप्स होते हैं, जैसे लेप्टोटीन होता है, जाइगोटीन होता है, फिर उसके बाद उसके बाद डिप्लोटीन होता है। सॉरी, देखो ये होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, फिर उसके बाद आया पैकेटीन, फिर आया डिप्लोटीन और फिर आया डायाकाइनेसिस। याद रखना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। तो होगा क्या, अब जैसे ही यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट आपका कंप्लीट नहीं होगा, इस बात को ध्यान देना, टेक्निकल चीज़ें इसकी यहीं से शुरू हो रही हैं। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं होगा, मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट हो जाएगा। और किस फेज में अरेस्ट होगा, ये आपका मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट हो जाएगा, अरेस्टेड इन प्रोफेज। प्रोफेज में ये अरेस्ट हो जाएगा और प्रोफेज के किस में, डिप्लोटीन स्टेज में। प्रोफेज के डिप्लोटीन स्टेज में क्या हो जाएगा कि प्राइमरी oocyte हमारा कंप्लीट नहीं होगा आगे मियोसिस फर्स्ट, यानी कि प्राइमरी oocyte फर्दर स्ट्रक्चर में डेवलप नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पे मियोसिस कंप्लीट नहीं हो रहा है। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो प्रोफेज में अरेस्ट हो गया है। अब इसका प्राइमरी oocyte के पास ही प्राइमरी oocyte बन जाएगी। इसके बाद क्या होगा उसका, इसके बाद उसका हो जाएगा बर्थ। ठीक है, अब जब बर्थ हो जाएगा तो बर्थ होने के बाद अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब प्राइमरी oocyte आपका कन्वर्ट होगा किसमें, सेकेंडरी oocyte में, सेकेंडरी oocyte में। जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी oocyte में। और यहाँ पे प्लॉइडी क्या हो जाएगी, इसकी एन हो जाएगी। अब आप पढ़ते क्या हो, आप ये पढ़ते हो कि जब भी आगे सीधे सीधे आप पढ़ लेते हो सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो जाते हैं ओवम में, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अब देखो इस बात को, आप अगर ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़े हो तो ओवरी का स्ट्रक्चर अगर आप पढ़े होगे तो इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर ओवरी का ना। ये मीजोवेरियन होता है, यहाँ पे इसके दो पार्ट होंगे। आउटर वाला रीजन होगा जिसको हम लोग कॉर्टेक्स कहेंगे, इनर वाला रीजन क्या होगा, इसका मेडुला होगा। और यहाँ पे इस तरीके से एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कंप्लीटली यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होंगे। और इस एपिथेलियल टिश्यू हुए यहाँ पे। अब देखो, अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे कुछ सेल्स होंगी। ठीक, जैसे मान लो पीजीसी रही होगी, ये पीजीसी क्या बनाएगी, हमारी ऊगोनिया बनाएगी। ऊगोनिया क्या बनाएगी, प्राइमरी oocyte बनाएगी। अब प्राइमरी oocyte के चारों तरफ इस तरीके से कुछ सेल्स जो है इसको कवर कर लेंगे, जिनको हम लोग कहेंगे फॉलिकुलर सेल्स। क्या कहेंगे, फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर सेल। अब चूंकि प्राइमरी oocyte जो थी फॉलिकुलर सेल से फॉलिकुलर सेल से सराउंडेड हो गई, हम लोग इसको नाम दे देंगे प्राइमरी फॉलिकल। क्या नाम दिए, प्राइमरी फॉलिकल नाम दे देंगे। अब प्राइमरी फॉलिकल आगे जो है जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अब ये कन्वर्ट होगी। अब देखो यहाँ पे फॉलिकुलर सेल्स हैं ना। अब इन फॉलिकुलर सेल्स के बाहर एक क्या होगा, एक लेयर बनेगी जिसको हम लोग नाम देंगे थीका। क्या कहेंगे, थीका। और ये अभी भी हमारी कौन है, प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte। अब ये हमारी कौन हो गई, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल हमारा कन्वर्ट होगी टर्शियरी फॉलिकल में। टर्शियरी फॉलिकल में क्या नया हो जाएगा, टर्शियरी फॉलिकल में ये नया हो जाएगा कि प्राइमरी फॉलिकल तो ये है यहाँ पे प्राइमरी oocyte, इसके चारों तरफ इस तरीके से सेल्स हैं ना। और अब यहाँ पे क्या होगी कि एक ऐसे
अब जो थीका है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक को हम लोग कहेंगे थीका इंटरना और जो आउटर वाली होगी उसको नाम दे देंगे थीका एक्सटर्ना। ठीक है, आप देखो इस तरीके से यहाँ पे सेल्स होंगी और इसके भी चारों तरफ सेल्स प्रेजेंट होंगी। एक स्पेस आपको दिखेगा, इस स्पेस को हम लोग नाम देंगे एंट्रम। क्या नाम देंगे? एंट्रम। और फिर उसके बाद थीका यहाँ पे दो पार्ट में हो जाएगी। कौन कौन? आउटर वाली हो जाएगी थीका एक्सटर्ना और इनर वाली कौन हो जाएगी? थीका इंटरना। एक और बना लेते हैं हम लोग, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। देखो, आप देखो बात को, जो हमारा सेकेंडरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगी हमारी किस में? टर्शियरी फॉलिकल में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, डिटेल हम लोग ओवरी का स्ट्रक्चर अगर बताएंगे तो वहाँ पे डिटेल हम लोग पढ़ लेंगे, बट यहाँ पे अभी आप सिर्फ इस पे फोकस करो, oogenesis पे। प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, टर्शियरी फॉलिकल होगी। अब जब लेट टर्शियरी फॉलिकल होगी, यानी कि जो स्टेप आगे बढ़ेगा, एक अर्ली स्ट्रक्चर होगा उसका, एक लेट स्ट्रक्चर होगा, तो वहाँ पे फिर इसके जाने के बाद एक मैच्योर फॉर्म बनेगा जिसको हम लोग नाम देंगे ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में आउटर वाली हो जाएगी थीका एक्सटर्ना, फिर इसके बाद हो जाएगी थीका इंटरना, फिर इसके बाद यहाँ पे प्राइमरी oocyte जो है वो कन्वर्ट होगी हमारी सेकेंडरी oocyte में। यानी कि अब यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो रहा है, और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी प्यूबर्टी एज में, उस समय जाके क्या होगी, ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे ये हो गई हमारी सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर भी आप देखोगे कि जो ओवम थी, ओवम के बाहर एक लेयर बन जाएगी जिसका नाम दिया जाएगा जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा दिया जाएगा। इसके बाहर इस तरीके से एक ग्रुप ऑफ सेल होगा जिसको हम लोग नाम देंगे कुमुलस ऊफोरस। कुमुलस ऊफोरस नाम देंगे। और इसके यहाँ इधर बाहर साइड भी एक तरह से ऐसे पूरा ग्रुप ऑफ सेल होगा, या इस तरीके से एक लेयर होगी सेल्स को जिसको नाम दिया जाएगा मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। अब देखो यहाँ पे आप, ये हो गई हमारी थीका एक्सटर्ना, ये हो गई थीका इंटरना, ये हो गई मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। बीच में स्पेस है, इस स्पेस को नाम दिया जाएगा एंट्रम। अब यहाँ पे सेकेंडरी, ये हमारी सेकेंडरी oocyte है। इसके अंदर आप देखो सेकेंडरी oocyte है, और सेकेंडरी oocyte के बाहर जो हमारी एक लेयर है उसको नाम दिया जाता है जोना पेलुसिडा। और इसके बाहर जो ग्रुप ऑफ सेल हैं इस तरीके से पूरा कवरिंग है, इसको सराउंड की है सेकेंडरी oocyte को, उसको नाम दिया जाएगा हम क्या, कुमुलस ऊफोरस नाम दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब सेकेंडरी oocyte यहाँ तक तो बन गई है। अब सेकेंडरी oocyte क्या होगी, सेकेंडरी oocyte अब यहाँ से रिलीज होगी। रिलीज कहने का मतलब ओवरी से सेकेंडरी oocyte बाहर आएगी। जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये जो हमारा फॉलिकल है टर्शियरी फॉलिकल के बाद जो बनता है वो बनता है हमारा ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल इसको कहते हैं हम। अब इस ग्राफियन फॉलिकल से जब ये रप्चर करेगी तो सेकेंडरी oocyte यहाँ से बाहर आएगी। अब देखो सेकेंडरी oocyte बाहर आ रही है। अब रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन। अब यहाँ पे एक बात को आप ध्यान देना, ये बात यहाँ पे कही जाती है कि रिलीज ऑफ ओवम। बेटा ओवम का फॉर्मेशन अभी हुआ ही नहीं है। यहाँ पे सबसे टेक्निकल बात यही पे है, यही है हम लोग ओवुलेशन में डिफाइन करते हैं कि ओवम जो है रिलीज हो रहा है किससे, ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होके ओवरी से बाहर आ जा रहा है पूरा, बट ऐसा नहीं हो रहा है। कौन आ रहा है, सेकेंडरी oocyte बाहर आ रही है। अब जब सेकेंडरी oocyte बाहर आ जा रही है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कह रहे हैं क्या, ओवुलेशन कह रहे हैं। अब ध्यान देना, सेकेंडरी oocyte यहाँ पे बनी। सेकेंडरी oocyte बनने के बाद अब ये हमारा होगा क्या, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड। एक बात यहाँ पे ये आप ध्यान देना कि जो प्राइमरी oocyte है जब डिवाइड करेगी तो सेकेंडरी oocyte बनाएगी। सेकेंडरी oocyte के साथ साथ ये और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी, ये
अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है। किसमें? प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte में अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा, जिसमें ये होगा कि सेकेंडरी oocyte में साइटोप्लाज्म अच्छे से आएंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी में साइटोप्लाज्म का नंबर कम होगा लेकिन क्रोमोसोम का सेट इक्वल होगा। इस बात को ध्यान देना। अगर oocyte हमारा प्राइमरी oocyte हमारा 2n है, सेकेंडरी oocyte n हो गया और फर्स्ट पोलर बॉडी कैसी हो जाएगी? हैप्लॉयड हो जाएगी। अब ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये क्या कर जाती है? डीजनरेट कर जाएगी। ये डीजनरेट कर जाएगी। अब क्या होगा? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस हो रहा है, ध्यान देना। अब मियोसिस सेकेंड भी अरेस्ट हो जाएगा। मियोसिस सेकेंड भी क्या हो जाएगा? अरेस्ट हो जाएगा। और जब मियोसिस सेकेंड अरेस्ट हो जाएगा, ये तो प्रोफेज में फर्स्ट ये तो प्रोफेज में हुआ था अरेस्ट। ये किस फेज में होगा? ये मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट हो जाएगा। ये मेटाफेज में अरेस्ट हो जाएगा। अब ये इसी तरीके से सेकेंडरी oocyte यहाँ से रिलीज हुई। सेकेंडरी oocyte यहाँ से रिलीज होने के बाद कहाँ पे पहुँची है? अब ये पहुँच गई है फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले रीजन में। ठीक, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले रीजन में पहुँची कौन? सेकेंडरी oocyte। अब यहाँ पे एक बात है बेटा कि अब यहाँ पे सेकेंडरी oocyte या मियोसिस सेकेंड हमारा कंप्लीट तब होगा जब स्पर्म की एंट्री सेकेंडरी oocyte के पास होगी। अब इसके पास दो कंडीशन है। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है तब फर्टिलाइजेशन में देखो दो केस बन रहा है, यस का और बेटा नो का। अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है तो क्या होगा कि यहाँ से दो केमिकल सिक्रेट होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखो मेटाफेज क्या हुआ है? अरेस्ट हुआ है। और मेटाफेज जो है अरेस्ट हुआ है तो यहाँ पे कौन कौन सा केमिकल सिक्रेट होगा? मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर और एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये दो केमिकल सिक्रेट होंगे। मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, भाई ये जो मेटाफेज में अरेस्ट हुआ था, अगर इस साइकिल को आगे बढ़नी है, फर्दर स्ट्रक्चर में डेवलप होना है तो सेल साइकिल तो कंप्लीट होना होगा ना। तो सेल साइकिल कंप्लीट कैसे होगा? सेल साइकिल कंप्लीट ऐसे होगा अगर फर्टिलाइजेशन होना है, वो अगर जो है यहाँ पे स्पर्म जाके फ्यूज किया है तो यहाँ पे मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर रिलीज होगा जो कि इस मेटाफेज जो अरेस्ट हुआ है इसको ब्रेक करेगा। ब्रेकिंग ऑफ मेटाफेजिक स्टेप होगा या ब्रेकिंग ऑफ मेटाफेज होगा। और ये कौन करवाएगा? एमपीएफ करवाएगा। और इसके बाद ये अगला साइकिल, अगला स्टेप क्या होता है? एनाफेज में जाता है तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आएगा। ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स आगे इसको जब फर्दर डेवलप करेगा तो अब जो हमारा सेकेंडरी oocyte है तो सेकेंडरी oocyte फिर से कन्वर्ट हो जा रहा है। किसमें? ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है ओवम में। किसमें? ओवम, या इसको हम लोग ऊटिड नाम देंगे। और फिर इसके बाद कौन बनेगा? सेकेंड पोलर बॉडी। फिर से वही हाल होगा, अनइक्वल डिवीजन होगा, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा। हाफ क्रोमोसोम यहाँ पे चला जाएगा ओवम के पास और जो अगला सेट है किसके पास चला जाएगा? सेकेंड पोलर बॉडी के पास। सेकेंड पोलर बॉडी फिर से क्या कर जाएगी? डीजनरेट कर जाएगी। सेकेंड पोलर बॉडी फिर से डीजनरेट कर गई। और ये जो ओवम, अब ओवम हो गया, ओवम आगे जाने के बाद किसका फॉर्मेशन कर लेगा? जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगा। स्पर्म की एंट्री तो यहाँ पे हो ही चुकी है और जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है, स्पर्म का फर्टिलाइजेशन भी 3 स्टेप में होता है। प्लाज्मोगैमी होता है, कैरियोगैमी होता है, एम्फीमिक्सिस होता है। तो रिजल्ट क्या होगा? ओवम बनेगा। ओवम आगे जाके फिर जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगी जब स्पर्म पूरा कंप्लीटली फ्यूज कर जाएंगे तब। ये कब हुआ? जब फर्टिलाइजेशन हुआ। और अगर
फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ध्यान देना बेटा, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ है तो सेकेंडरी oocyte हमारी ओवम में कन्वर्ट नहीं होगी, एज इट इज डीजनरेट कर जाएगी। क्या कर जाएगी? ये डीजनरेट कर जाएगी, और डीजनरेट होने के बाद कार्पस ल्यूटियम बनाएगी। कार्पस ल्यूटियम फिर आपका कार्पस एब्लिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्पस एब्लिकेंस में एक्चुअली यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, एक बनता है हीमोरेजिकम, एक बनता है आपका कार्पस एब्लिकेंस, कार्पस ल्यूटियम। ये 2-3 स्ट्रक्चर वहाँ पे बनते हैं। स्टेप में जब आप पढ़ोगे, देखो आप एनसीईआरटी में 3 डायग्राम वहाँ दिया है। अच्छा, एक बात आप ध्यान देना, एनसीईआरटी में जो आपके यहाँ ये वाला डायग्राम दिया गया है, आप वहाँ पे देखना, जहाँ से जो सिक्रेट कर रहा है, यहाँ से जो रिलीज हो रहा है, इस वाले जगह पे लिखा है ओवम, तो बेटा उसको आप सही कर लेना, ठीक है। वो एनसीईआरटी में है, आप 25-26 नई वाली एनसीईआरटी जो पब्लिश होके आई है, आप फिर से एनसीईआरटी में मेजर कुछ चेंजेस हुए हैं अगर आपको पता हो तो यहाँ पे ओवम नहीं, क्या भैया अभी हम लोग डिस्कस किए कि यहाँ से तो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है ना, ओवम तो अभी बना ही नहीं है, ओवम अभी बना ही नहीं है, तो यहाँ से ओवम कहाँ से सिक्रेट कर दोगे आप? समझो बात को, ओवम तो तब बन रहा है बेटा जब फैलोपियन ट्यूब में इंटर कर रहा है वो, और जब स्पर्म आके वहाँ पे पहुँच रहा है सेकेंडरी oocyte के पास, तब जाके ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है। आप यहीं पे ओवम का सेक्रेशन कर दे रहे हो, ओवम को रिलीज कर दे रहे हो, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसको आप सही कर लेना। ये क्या कर जाएगी बेटा? यहाँ पे डीजनरेट कर जाएगी। आई बात पूरी समझ में? तो अब फिर से हम लोग एक बात देखते हैं, रिवाइज करते हैं कि पीजीसी है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स हैं। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स की प्लॉइडी कैसी है? 2n है। प्रीमोर्डियल जर्म सेल की प्लॉइडी कैसी है? 2n है। यहाँ पे रिपीटेड माइटोसिस हो रहा है। रिपीटेड माइटोसिस होने के बाद oogonia का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर भी, और oogonia का फॉर्मेशन कब हो रहा है? 25th वीक में, ठीक है, 25th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, या 5th मंथ में हम लोग कह सकते हैं, oogonia का फॉर्मेशन हो रहा है। oogonia में हो रही है ग्रोथ, तो ग्रोथ होने के बाद किसका फॉर्मेशन हो रहा है? प्राइमरी oocyte का। अब यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस है हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज। अब ग्रोथ हुआ, ग्रोथ में सेल की साइज बढ़ जाएगी, उसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ जाएंगे। ये बात तो आपको पता है ना कि सेल डिवाइड करने के पहले ग्रोथ करती है ना, इंटरफेज चलता है, ग्रोथ करेगी, सेल ग्रोथ करेगी, तब उसका एक्चुअल डिवीजन होगा ना। भैया अगर बंटवारा करना है तो बंटवारा करने के पास आपके पास कुछ होना भी तो चाहिए ना, कि खाली में बंटवारा कर दोगे, नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, पहले ग्रोथ होगी, सेल की साइज बढ़ेगी, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेगा, और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट oogonia ग्रोथ करके क्या बनाएगी? प्राइमरी oocyte का। अब मियोसिस शुरू होगा, मियोसिस फर्स्ट शुरू होगा। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं होगा, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट हो जा रहा है प्रोफेज में। प्रोफेज के किस स्टेज में? डिप्लोटीन स्टेज में। और डिप्लोटीन स्टेज में ये अरेस्ट होने के बाद बच्चे का जन्म हो रहा है, उसकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही है। प्यूबर्टी स्टार्ट होने के बाद उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होना शुरू हो रही है, तब जाके क्या हो रहा है, हमारा सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो रही है, ठीक। सेकेंडरी oocyte अब ग्राफियन फॉलिकल से देखो रिलीज हो रही है। इस प्रोसेस को हम लोग कह रहे हैं ओवुलेशन। अब इसमें मियोसिस सेकेंड होने चल रहा है, मियोसिस सेकेंड भी रुक जाएगा कुछ समय होने के बाद मेटाफेज स्टेज में। अब यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज होके पहुँचेगी फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में अगर उसके पास स्पर्म पहुँचा तब सेकेंडरी oocyte की शक्ल बदल के किस में हो जाएगी? ओवम में या oocyte में। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सेकेंडरी oocyte एज इट इज क्या कर जाएगी? डीजनरेट कर जाएगी। आई बात समझ में? और ये आगे ओवम या oocyte में कैसे कन्वर्ट होगा? जब स्पर्म की एंट्री के बाद MPF मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर और APC एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स ये रिलीज होंगे, ये सिक्रेट होंगे।
और फिर उसके बाद क्या होगा वहाँ पे, तो ये एनाफेज को आगे लेके जाएंगे, मेटाफेज जो अरेस्ट हुआ है उसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद आगे किसका फॉर्मेशन हो गया, ओवम का। ओवम आगे जाके क्या बना देगा, जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट आगे जाके फर्दर डेवलपमेंट में आगे बढ़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तब क्या हो जाएगी, तब उसके बाद हमारी सेकेंडरी oocyte डीजनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली आपको ये बात है कि फर्टिलाइजेशन होगा तभी ओवम का फॉर्मेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओवम का फॉर्मेशन तब होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे ही देखो एग्जैक्ट वर्ड अगर हम लोग यूज करें तो आफ्टर द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म, आफ्टर द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म टू सेकेंडरी oocyte, या हम लोग ये कहें कि जब पेनिट्रेट करेगा स्पर्म, किसको पेनिट्रेट करेगा, सेकेंडरी oocyte को, जोना पेलुसिडा वॉल को पेनिट्रेट करेगा, उस समय ये सिक्रीट होंगे और ओवम का फॉर्मेशन होगा। इतनी बात आई समझ में ना, बोलो। तो इस बात को देखो ऐसे भी बनाया हुआ होता है, आप देखोगे PGC है ना, इसको अगर हम लोग हटा दें, ये PGC है, PGC की प्लॉइडी 2n है। अब यहाँ पे माइटोसिस होगा, तो माइटोसिस होने के बाद आप देखो किसका फॉर्मेशन हो गया, मान लो ऊगोनिया का फॉर्मेशन हो गया। ये दोनों कौन है, ऊगोनिया है। ऊगोनिया में अब होगी ग्रोथ, साइज इसकी बढ़ जाएगी। साइज बढ़ने के बाद ये हो रहा है हमारा मल्टीप्लिकेशन, ये हो रहा है हमारा क्या, या मल्टीप्लिकेशन या माइटोसिस भी आप कह सकते हो इसको। फिर यहाँ पे हो रहा है ग्रोथ, ग्रोथ होने के बाद फिर यहाँ पे हमारा बन गया प्राइमरी oocyte, ऊगोनिया से क्या बन गया, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के बाद बनेगा सेकेंडरी oocyte और बनेगा फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर सेकेंडरी oocyte फिर से कन्वर्ट होगी ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी में। यहाँ पे हमारा होगा मियोसिस फर्स्ट, यहाँ पे होगा मियोसिस सेकेंड। जब जन्म होगा बच्चे का, तो उस समय प्राइमरी oocyte का नंबर उसके पास होगा लगभग 60,000 से 80,000, 60,000 से 80,000 उसके पास प्राइमरी oocyte का नंबर होगा। oogenesis की बात आई पूरी समझ में, याद रखना oogenesis की जो शुरुआत हो रही है फीटल लाइफ में हो रही है, और वहाँ पे PGC प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बना रही ऊगोनिया, मल्टीप्लिकेशन फेज हो रहा है। फिर ऊगोनिया ग्रो करके बना रही है हमारी प्राइमरी oocyte, ये हमारा ग्रोथ फेज हो रहा है। इसके आगे जितनी कहानी हो रही है यहाँ तक, ये हमारा हो रहा है मैचुरेशन फेज। ठीक है, 3 फेज में कंप्लीट होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द oogenesis। अब आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इसमें हमसे पूछ सकते हैं, कहीं पर भी अगर कोई आपको डाउट हो तो आप उसको पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, हम नंबर भी अपना दे देंगे, कोई भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी में सारी बातें गिवन नहीं है, लिख लीजिएगा इसको। ठीक है ना बेटा, ठीक है, थैंक यू।